छोटे से गांव के किनारे, जहां एक घना जंगल शुरू होता था, एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि हमेशा नई चीजों के बारे में जानने को उत्सुक रहता था। सितारे, नदियां और खासकर वो रहस्यमयी जंगल जो गांव के पास फैला हुआ था। एक दिन दोपहर में जब रवि जंगल के पास खेल रहा था, उसने एक अजीब आवाज सुनी। झाड़ियों के पीछे से सरसराहट और हल्की चहचहाहट सुनाई दी। जिज्ञासा से भरा रवि धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा बंदर बेलों में फंसा हुआ है। उसका सुनहरा भूरा फर सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर और उम्मीद के साथ रवि को देख रही थी। डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रवि ने धीरे से कहा। रवि ने सावधानी से बेलों को खोला और बंदर को आजाद किया। आजादी मिलते ही और खुशी से चहचहाने लगा, जैसे उसे धन्यवाद कह रहा हो। रवि हंस पड़ा। उस दिन से वो बंदर रवि का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। रवि ने उसे कपी नाम दिया। कपी शरारती था, अक्सर केले चुरा लेता या रवि के जूते की लेस खोल देता, लेकिन वह हमेशा रवि को खुश करता, खासकर जब रवि अकेला महसूस करता था। जब सूरज ढल रहा था, कपी ने रवि की बाजू पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया। कपी बार बार जंगल की ओर दौड़ता और फिर रवि को देखने के लिए पीछे मुड़ता। रवि ने एक लालटेन उठाई और कपी के पीछे चल पड़ा। वे घने जंगल के अंदर पहुंचे और एक ऐसी खुली जगह पर आ गए जिसे रवि ने पहले कभी नहीं देखा था। वहां एक विशाल प्राचीन पेड़ खड़ा था जिसकी छाल पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। कपी पेड़ पर फुर्ती से चढ़ गया और उसकी छाल में एक ढीली गांठ को खींचने लगा। रवि की आंखों के सामने एक छोटा सा गुप्त कंपार्टमेंट खुल गया जिसमें एक पुराना नक्शा छिपा हुआ था। नक्शे पर एक रास्ता दिखाया गया था जो एक्स के निशान पर खत्म हो रहा था। क्या तुम मुझे यहाँ इसलिए लाए हो कपी? रवि ने पूछा। कपी ने चहकते हुए अपनी पूंछ हिलाई। अगले दिन सुबह रवि ने एक बैग पैक किया, एक लकड़ी की छड़ी उठाई और बहुत सारे फल लेकर कपी के साथ उस रास्ते पर निकल पड़ा। उन्होंने नदियां पार की, पत्थरों पर चढ़े और घनी झाड़ियों से गुजरे। कपी ने बार बार आगे बढ़कर रास्ते को देखा और खतरों से सावधान किया। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक झरने के पीछे छिपी हुई गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर उन्होंने एक बड़ा सा बक्सा देखा। जब रवि ने उसे खोला तो उसमें प्राचीन सिक्के, चमचमाते रत्न और कुछ अजीब कलाकृतियां भरी हुई थीं। लेकिन रवि को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने वहां कुछ पुराने पांडुलिपियां देखी जो किसी अनजानी भाषा में लिखी हुई थीं। ये जरूर हमारे पूर्वजों का इतिहास है, रवि ने उत्साह से कहा। रवि ने खजाने को अपने पास रखने के बजाय पांडुलिपियों को गांव के बुजुर्गों को सौंप दिया। गांव वाले इस खोज से बेहद खुश हुए। उन सिक्कों से गांव में एक नया स्कूल बनाया गया और पांडुलिपियों ने उनके इतिहास के बारे में बहुत सारी नई बातें सिखाई। इस पूरी यात्रा का नायक था, गांव का चहेता बन गया। हर कोई उसकी चतुराई की तारीफ करता था। रवि और कपी ने जंगल की ओर भी कई रोमांचक यात्राएं की और उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई।